राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले हम सब मिलके राधा रानी को याद करते हैं, फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। बस इतना ठंडा राधे राधे कौन करता है बताओ। है। ते अंदर क्या वजह टाकला देखो मैं सबको वापस से अनम्यूट करती हूँ। सब एक साथ बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे। बिल्कुल भी मजा नहीं आया आज। अगर किसी को फ्री रेमेडी चाहिए ना, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो फ्री रेमेडी पे ही होने वाला है और बहुत सारी रेमेडी करने वाले हैं हम। ठीक है ना, वास्तु पर। तो जब तक एक साथ आवाज नहीं गूंजेगी ना राधे राधे की, तो आज का सेशन नहीं शुरू करने वाले हैं फिर हम। राधे 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 राधे। राधे राधे वापिस राधे मैम राधे वापिस। राधे राधे। जय श्री राधे मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। राधे राधे जी। तो आज का सेशन शुरू करेंगे हम, जिस पर हम बात करने वाले हैं वास्तु पर। और वास्तु पर भी हम आपसे बस डिस्कशन वाली क्लास होने वाली है आज। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करने वाले हम, प्रैक्टिकल, टोटल प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है। तो जो भी अपना वीडियो ऑन रखेगा, हैंड रेस करेगा, उसी का ही सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले, शुरुआत करने से पहले मैं सबसे जानना चाहूंगी कि यहाँ कितने लोग हैं जो पहली बार अलका मैम से मिल रहे हैं। वो सब चैट में वन लिखें जो पहली बार अलका मैम के वेबिनार में आए हैं। बस 10-15, पहले बाकी सब लोग मिल चुके हैं अलका मैम से। मधु मैम, आप तो पिछले वेबिनार में भी आए थे, आप क्यों वन लिख रहे हो पहले तो ये बताओ। हम्म, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है। जो कि होने वाला है वास्तु पे। वास्तु एक ऐसा एलिमेंट है या ऐसा साइंस है जिसमें हमारे पंच तत्व को बैलेंस करने की साइंस बोला जाता है। तो उसी के बारे में बात करेंगी अलका अग्रवाल मैम, जो कि एक वास्तु कंसल्टेंट है, वास्तु एक्सपर्ट है, ऑरा स्कैनर स्पेशलिस्ट है। इसके अलावा वो न्यूमरोलॉजी और टैरो भी करती हैं। पर जिस चीज के लिए वो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वो वास्तु ही है। तो आज हम बात करने वाले हैं वास्तु पर। तो राधे राधे मैम, स्वागत है आपका। राधे राधे मैम। राधे राधे। आ, जो भी वेबिनार हम स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले हम लोग अपने आसपास की जो ऑरा है, जो 8 मीटर तक की ऑरा है, उसको हम पॉजिटिव करेंगे। इसके लिए मैंने एक कपूर लिया है, देसी कपूर है, और 2 लौंग लिया है। इसको दिए में रख के मैं इसको जलाऊंगी और हमारे 8 मीटर के ऑरा को पॉजिटिव करूंगी। ओम फामा सोहा। ओम फामा सोहा। ओम फामा सोहा। अब हम लोग अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग क्या समझते हैं वास्तु क्या है? बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जिन लोगों को पता है प्लीज आप मुझे बताएं एक बारी कि वास्तु क्या है, क्या समझते हैं आप लोग, वास्तु क्या होता है? प्लीज हैंड रेस करें। हाँ जी मैम। पुष्पांजलि मैम, अनम्यूट करें। हाँ जी। देखिए आज का जो सेशन होने वाला है ना, पूरा इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। ठीक है ना। तो सभी लोग इंटरेक्शन करेंगे तो ही आप वास्तु साइंस को राधे समझ राधे मैम। पाएंगे। राधे राधे मैम। जिस घर में हम रहते हैं इसको वास्तु कहते हैं। ओके। विष्णु सर आप बताइए।
सर बताइए। विष्णु सर बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे तक। शायद सर को नहीं आ रहा है। और कोई जिसको पता हो वास्तु क्या है? नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगी। और कोई बताना चाहता हो तो? देखिए, इंटरेक्टिव सेशन होगा तो मजा आएगा। मैं बोलती रहूंगी, आप लोग सुनेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ जी तेजस सर, आप बताइए। मैम, अपना जो घर है उस घर में जो दिशाएं आती हैं और उसमें जो अपने पंच तत्व है उनका संतुलन और असंतुलन, इसका जो विज्ञान है वो वास्तु। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी ठीक है। हाँ जी। हम जो घर में रहते हैं वो घर में जो दिशाएं हैं, 8 दिशाएं हैं, और उस दिशा के अनुसार में जो अपने एलिमेंट्स है, पंच तत्व है, उनका संतुलन बनाए रखना ये वास्तु है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कोई? चलिए मैं बताती हूँ। वास्तु, वास्तु क्या है? वास्तु को हम लोग अलग से बोलते हैं, वास प्लस अस्तु। वास्तु, जहाँ पे निवास, आवास, प्रवास, जहाँ पे हम रहते हैं और उसकी ऊर्जा जो है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अलाइन हो, उसे कहते हैं वास्तु। इसकी बहुत सारी परिभाषा है, बहुत सारी डेफिनेशन है, अलग अलग डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन हम वास्तु की ये कहेंगे कि वास्तु वो विज्ञान है जहाँ पे पांचों तत्व हमारे, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन पांचों तत्वों को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अलाइन किया जाए, उसी को हम वास्तु कहते हैं। ठीक है। वास्तु शास्त्र अलग चीज है, वास्तु अलग है। वास्तु होता है सिर्फ देखना, वास्तु शास्त्र होता है कोई ग्रंथ जिसमें कि लिखा हो कि वास्तु हम कैसे देखें, वास्तु को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें अपने पास। पहले क्या होता था? पहले जब वास्तु होता था पुराने जमानों में, राजाओं के टाइम पे, तब दीवारें कितनी मोटी होनी चाहिए, कितना चूना, कितना ईंट, कितने मिट्टी, कितने पिलर्स ये लगेंगे, ये सब लिखा होता था। उसके अकॉर्डिंग घर बनता था। उसको बोलते थे अयादी वास्तु, जो कि अब नहीं होता है क्योंकि अब जगह कम हो गई है। तो सब लोग घर बना देते हैं और बाद में वास्तु करवाते हैं। दूसरा, पहले होता था एक तो अयादी वास्तु, दूसरा काकड़ी चक्र। काकड़ी चक्र में क्या होता था कि आपकी कुंडली में जो आपके लिए जो अच्छा प्लेनेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी सिटी सिलेक्ट करना, फिर कौन सा गली में आप रहोगे, किस फेसिंग के घर में रहोगे, ये सिलेक्ट करते थे। लेकिन अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप बताओ, आप लोग बताओ, ये पॉसिबल है कि हम कुंडली के अकॉर्डिंग सिटी सिलेक्ट करें, घर सिलेक्ट करें, फिर गली मोहल्ला सिलेक्ट करें? क्या ये पॉसिबल है? आज के टाइम में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम तो इवन खुद भी घर नहीं बनाते। तो जो फ्लैट्स हमें अवेलेबल होते हैं, जो फ्लैट्स मिल रहे हैं, उसमें हम लोग रहने लग जाते हैं। तो ये था काकड़ी चक्र। तो अब ना तो अयादी वास्तु होता है और ना ही काकड़ी चक्र वास्तु होता है, ये दोनों ही बिल्कुल बंद करती है। विश्वकर्मा प्रकाश जी की बुक से ही वास्तु हम लोग करते हैं। उसमें कम से कम 1000 सूत्र हैं, 1000 सूत्र हैं उसमें, कि किस तरीके से करना चाहिए। लेकिन अब वो सब पॉसिबल नहीं है, तो हम 100 से भी कम सूत्र अपने घर में वास्तु पे लगाते हैं। वास्तु पे लगाते हैं, 100 से भी कम होंगे। अब धीरे धीरे वो भी कम होते जा रहे हैं। हम बस अब वो ही करते हैं जितना हमें चाहिए। हमें फाइनेंस चाहिए, मनी चाहिए, तो हम उस डायरेक्शन को ठीक कर लेते हैं। उस जो तत्व है उस तत्व को ठीक कर लेते हैं। रिलेशनशिप खराब हो रहा है तो उस वाले तत्व को और उस डायरेक्शन को ठीक कर लेते हैं। बस आजकल हम इतना 100 सूत्र भी नहीं यूज करते। आजकल हम जितना हमें चाहिए, 25, 30, 40, इससे ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते।
तो आज के टाइम में बहुत सारी चीजें वास्तु के अकॉर्डिंग होने लगी है। जो पहले था वो बिल्कुल बंद हो गया है, अब कुछ नई नई चीजें हो गई हैं, वो ही हम लोग यूज करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले क्या होता था वास्तु में कि अगर टॉयलेट गलत डायरेक्शन में है तो वो तोड़ दिया जाता था तुरंत ही। जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो उसको तोड़वाते ही थे, कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में घर बनाना, फ्लैट लेना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज के टाइम में हम लोग टॉयलेट या रसोई कहीं गलत डायरेक्शन बनी है तो हम तोड़वाते नहीं हैं, उसके सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए। तो वो उपाय, वो रेमेडीज हम करते हैं और उसकी एनर्जी को हम चेंज करते हैं तो चीजें ठीक होने लग जाती है। अब तोड़ा फोड़ी का जो काम है वो बिल्कुल बंद हो गया है, पहले वो भी था। अब धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ ना, 25-30 सूत्र रह गए, उसमें तोड़ा फोड़ी भी बंद कर दी। अब तो जो चाहिए बस उसके उपाय रेमेडी करो और चीजें ठीक करो। अब जैसे रिलेशनशिप खराब, या मनी फ्लो नहीं आ रहा है, या बच्चे की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, तो उससे रिलेटेड रेमेडीज कर लीजिए तो चीजें ठीक होने लगेंगी। कोई चीज आपको इधर से उधर नहीं करनी है, घर में कुछ भी आपको नहीं करना है, सब चीजें छोटी छोटी रेमेडीज से सब ठीक हो जाता है। हाँ जी, सानवी मैम, आप क्या बोलना चाहते हैं बताएं, सानवी गोयल जी। आप कैमरा ऑन कर लेंगे तो इजी रहेगा बात करने में। अनम्यूट होइए मैम, सानवी गोयल मैम। नहीं है, वो अनम्यूट नहीं हो पा हाँ, रहे हैं। शायद वो नहीं है। जी। तो इस तरीके से हम वास्तु देखते हैं, कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करनी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप बताइए, जितना सॉल्यूशन होंगे मैं आज दूंगी, आप लोगों को रेमेडीज दूंगी। आप लोग अपने क्वेश्चन बताइएगा। बाकी मेन आपको सबसे पहले वास्तु क्या है, कैसे काम करता है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही वो काम करेगी। दूसरा, आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैडम वास्तु। एक सेकेंड है ना। हाँ जी। देखिए, अभी आपकी चैट में किसी ने ग्रुप भेजा है जो खुद को साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ग्रुप बता रहा है। ठीक है, हम उसको नहीं जानते हैं। उस ग्रुप पे क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल लोग जूम में जब भी कोई वेबिनार चल रहा है, उसकी चैट अगर ओपन है तो वहां पर गलत चीज डाल दें। इस पे क्लिक करने से हो सकता है कि आपके अकाउंट्स को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है कि आपका फोन पूरा डेड कर दिया जाता है और उसकी सारी सिक्योरिटीज ले ली जाती हैं। नहीं, मैंने उनको रिपोर्ट करके रिमूव कर दिया है। ठीक है, पर मैं बता रही हूँ कि गलती से भी आप उस लिंक को क्लिक मत कीजिएगा। जी। हम्म। जी तो मैम। वास्तुशास्त्र में जैसे बच्चों का एजुकेशन इशू हो गया, तो हम उसके लिए एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं तो उनके एजुकेशन में उनको अच्छा लगेगा। फेसिंग अगर हमारी गलत है, एंट्रेंस हमारी गलत है, तो हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे उपाय आ गए हैं जिससे कि हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। मेन ये है कि वास्तु आया कहाँ से, ये आप सबको जरूर पता होना चाहिए कि वास्तु आया कहाँ से। मैं इसकी स्टोरी शॉर्ट में सुना देती हूँ, ज्यादा लंबी सुनाऊंगी तो सब लोगों को लगेगा टाइम वेस्ट हो। एक बारी राक्षस और देवता लोग लड़ रहे थे, उसमें शिव जी भी लड़ रहे थे। देव राक्षस का नाम था अंधकासुर। अंधकासुर और शिव भगवान आपस में लड़ाई कर रहे थे, काफी टाइम हो गया उनको लड़ाई करते करते। तो शिव भगवान के पसीना टपका, वो पसीना धरती पे टपका तो उससे एक बच्चा बॉर्न हुआ। जो बच्चा बॉर्न हुआ वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब वो उसको भूख लगने लगी, उसने क्या किया, राक्षस देवता कुछ नहीं देखा, उसने सबको खाना शुरू किया। तो राक्षसों ने सोचा कि देवताओं ने इसको भेजा है, देवताओं ने सोचा कि राक्षस ने इसको भेजा है। दोनों सोचने, जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो सबको ही खा रहा है, तो सारे लोग आपस में मिलके बोले अब क्या करें। तो सारे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोला कि ये तो सबको खा जाएगा, अब हम लोग क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि इसको उल्टा लेटाओ और सारे लोग उसके ऊपर बैठो तभी ये शांत होगा। तो उस बच्चे को, जो बड़ा पुरुष बन चुका था, उस पुरुष को लेटाया उल्टा। तो वो ऐसे ही लेटा कि दोनों पैर मुड़े हुए हैं, दोनों कोनी मुड़े हुए, उनको लेटाया उल्टा। सब 45 देवताओं राक्षस ने मिलकर उनको लेटाया। तो जो उनका हेड है वो तो नॉर्थ ईस्ट में गया, और जो उनके लेग्स हैं वो साउथ वेस्ट में गए। उनको लेटाया और बीच में ब्रह्मा जी आके बैठ गए। तो वो पुरुष रोने लग गया कि भाई मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रहा था, आप लोगों ने मुझे ऐसे, मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप धरती से पैदा हुए हो, तो आप धरती पुत्र हुए। और आज से जो भी लोग घर, ऑफिस, फैक्ट्री, कुछ भी लेंगे, शॉप लेंगे, तो सब जो भी पूजा करेंगे, जो भी खाना भगवानों को ऑफर करेंगे, वो सारा आपको जाएगा। आज से आप इस धरती पे पूरे धरती आपकी है और आपको वास्तु पुरुष बोला जाएगा। उस दिन से ही वास्तु पुरुष रहने लग गए हैं, और हम लोग इसलिए घर का वास्तु करवाते हैं सारा, कि वो खुश रहेंगे तो चीजें अपने आप ही, डायरेक्शंस अपने आप ही अलाइन रहेंगी। ये थी वास्तु पुरुष की स्टोरी। इस तरीके से हम लोग वास्तु देखते हैं। अच्छा, ये स्टोरी कितने लोगों को पता थी? जिनको पता थी वो यस लिखेंगे या वाई लिखेंगे, और जिनको नहीं पता थी वो एन लिखेंगे। इंटरेक्टिव कीजिए तो बहुत नॉलेज मिलने वाला है आपको। ओ, मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल को इसके बारे में आइडिया भी नहीं था कि ये स्टोरी के बारे में। थैंक यू मैम अपना ये नॉलेज शेयर करने के लिए। क्योंकि हम जब भी किसी वास्तु की क्लास में होते हैं तो वहां पर थ्योरी कम होती है और सिर्फ समस्याओं पर ही बात की जाती है। ठीक है जी मैम। तो मैम एक काम करते हैं, वास्तु हाँ जी। पुरुष की स्टोरी तो हमने सुनी, बाकी चीजें तो हम क्लास में पढ़ेंगे ही, जो पेड क्लास आने वाली है। पर मैं बात करने चाहती हूँ कि बहुत मेजर समस्याएं होती हैं आज की तारीख में ना, उनकी रेमेडी करते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे चैट में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन एक ही है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, तो क्या करें? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेमेडी पे, और वो भी किस पे? बिना तोड़ फोड़ कर कैसे रेमेडी की जय। जाती है। ठीक है। तो हाँ सबसे पहले जी। नॉर्थ ईस्ट से ही शुरू करें मैम। यस मैम, ठीक बिल्कुल। है। अगर चलिए, अगर ये किसके घर में है, पूछ लीजिए मैम। जिसके घर में है वो अपना हैंड रेस करें। जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है वो अपना हैंड रेस करें। सानवी मैम, ना तो आप वीडियो खोल रहे हो ना अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो, तो कैसे बात करेंगे हम आपसे, बताओ जी। मैडम बताओ, इनके घर में क्या क्या समस्या चल रही होगी नॉर्थ ईस्ट की वजह से? सानवी मैम, है अभी भी टॉयलेट? हाँ मैं हूँ। हाँ, मैम सबसे ज्यादा तो हेल्थ इशू आ रहा होगा। हेल्थ इशू आ रहा है, काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। मैम मेन इशू इस नॉर्थ ईस्ट का, आपका घर में ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम जिसका कोई क्योर नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम आती है इससे, नॉर्थ ईस्ट से। फिर फाइनेंस में भी आपको इशू आने लगेंगे धीरे धीरे। फाइनेंशियल इश्यूज तो हाँ, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वो धीरे धीरे आपके स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो भी मनी आ रहा है ना, वो फ्लश आउट होता जा रहा है मैम, नॉर्थ हाँ, ईस्ट की वो टॉयलेट स्टक से। ही हो रहा है। हाँ, तो वो धीरे धीरे आपके कम होता जाएगा। हम्म। और घर में जो पीस, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है हमारी पीस की, तो पीस भी खत्म होने लगेगा मैम। शांति जो है हाँ वो खत्म होने लगेगी धीरे धीरे। तो उसकी क्या रेमेडी है? मैम मैं रेमेडी बताऊं या किसी और लोगों से भी पूछना, जिनके नॉर्थ ईस्ट में दो लोगों ने नहीं हैंड नहीं रेस किया? मैडम, कोई बात नहीं, एक से बात कर ली हमने। ठीक है। ठीक। बहुत सभी लोगों को मौका देंगे ना मैडम, अलग अलग प्रॉब्लम पर बात करने के लिए। जी। ठीक है मैम, ठीक है। मैम आप तो सबसे पहले टॉयलेट के पीछे एक टॉयलेट ब्लॉकर आता है, वास्तु प्रोडक्ट है टॉयलेट ब्लॉकर। वो टॉयलेट के पीछे आपको ओके। लगाना है। उससे उसकी जो नेगेटिविटी है वो ब्लॉक हो जाएगी। टॉयलेट दूसरा, के पीछे, सीट के पीछे लगाना हाँ है? जी, हाँ जी, सीट के पीछे, नीचे की साइड पे, जमीन पे, पीछे लगाना है जमीन सीट के पे? पीछे। और तीनों साइड पे आपको हल्का सा कट लगवा के ना, कॉपर की स्ट्रिप डलवा देनी है। कॉपर की? वैसे मैंने जब वो एल्यूमिनियम बनवाया की था भी, तो उसमें एल्यूमिनियम की डलवा सकते हैं आप। उसमें जो सीट लगी हुई है उसमें सिल्वर सिल्वर वायर डला हुआ है। मैम सीट पे नहीं डलवाना है, अच्छा, जमीन सिल्वर। में। मैम जमीन में। जमीन में? वो तो मैम अभी नया बनवाया हुआ है, तो अभी वो तो अगर पॉसिबल आप, है ही नहीं। हाँ बहुत सही रेमेडी है, कोई बात नहीं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक टॉयलेट ब्लॉकर लगा के, आ, ये नैनो आता है, एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। ये नैनो है प्रोडक्ट। इसको आपको टॉयलेट के बाहर, बाहर पेस्ट करके इसकी एनर्जी को, टॉयलेट की एनर्जी को आपको शिफ्ट करना है। ये अच्छा अच्छा। दो दो काम करने हैं। एक तो ब्लॉकर लगाना है, दूसरा आपको ये टॉयलेट नैनो। ब्लोकर।
ये कहाँ मिल जाएगा मुझे? मैम, मैम से बात हमसे करें। मिल जाएगा, आप हमें कनेक्ट कर लीजिएगा। मैं एक बार सभी को नंबर शेयर कर रही हूँ चैट में। अगर किसी को इस प्रोडक्ट में से कोई प्रोडक्ट चाहिए, क्लास करनी है या मैडम से वास्तु कंसल्टेशन तो लेनी है, इसमें मतलब कुछ तो ये नंबर सिंपल पर ऐसा है, कनेक्ट कर सकते हैं। टॉयलेट ब्लॉकर और नैनो। अब तो वैसे ही मिल जाएगा, कुछ एक पर्टिकुलर रहता है कि इतने ये वाला लेना होता है कि ये वाला, मैम ऐसा तो पर्टिकुलर कुछ होता है नहीं? ना मैम, एक फिक्स होता है कौन सा लगेगा। हाँ, तो वही चीज आप बताएं मेरे को, इन हाँ, केस वो अगर मैं मैम मैडम आपके से साथ। मिल बहुत सारे जाएगा नहीं मैम। है, मैडम बहुत सारे नहीं है, मतलब टॉयलेट ब्रोकर एक जैसा ही आता है। ठीक है, हाँ, नैनो तो भी इन एकदम केस मैं सेम आता आपसे है। नहीं। कहीं से भी ले लो मैडम। हाँ, मैं आप अगर किसी लेना। वास्तु, मैं वही कह रही हूँ, अगर ओके। आप किसी भी वास्तु वाले पर्सन से लेना चाहते हो जिसको आप जानते हो या वास्तु की शॉप जानते हो, तो आप वहां से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं हमसे लेना है। हम तो यहाँ पढ़ाने आए हैं और क्लास प्रमोट के लिए आए हैं, क्लास के लिए ही आए हैं। ओके। आप कहीं से भी ले सकते हो मैडम। और अगर आपको इजी अवेलेबिलिटी चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है, हम सिर्फ वही कह रहे हैं आपसे। टॉयलेट ब्लॉकर और नैनो। हाँ यस जी। मैम। ओके। तो टॉयलेट ब्लॉकर में पिक में दिख सब मिल सकता है, इस टाइप का होता है? मैडम गूगल पे लिखिएगा, मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक जी। और मैम नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडी हो तो बताओ। मैम वहाँ की टाइल्स अगर करवा सकते हैं तो वो ब्लू कर दें, ब्लू कलर कर दें उस जगह पे, पूरे पे। हम्म। दूसरा, आप ब्लू कलर नहीं कर सकते तो ब्लू बल्ब लगा लें। नहीं तो आप उसके तीनों तरफ स्ट्रिप डाल दें। आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो टॉयलेट के तीनों तरफ ब्लू टेप लगा दें। ये सारे उपाय आप नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के लिए कर सकते हैं। मैम नेक्स्ट करूं मंजरी मैम को? मैडम एक बार देखो, चैट में कुछ क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन आंसर लास्ट में। मैडम यहाँ क्वेश्चन आंसर नहीं चल रहा है, अब हम पढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ पर रेमेडीज के लिए ही बात हो रही है। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि जिसके नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उसके अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमने उनसे वेरीफाई कराया कि हाँ वैसा ही है। फिर हमने उसकी रेमेडी दी, क्योंकि हम यहाँ पर बिना तोड़ फोड़ के रेमेडीज दे रहे हैं। अब मैडम दूसरी सबसे बड़ी समस्या हर घर में ये आती है कि जो ब्रह्म स्थान होता है, हाँ जी। ठीक है, वहां पर किसी का सेंट्रल टेबल होता है, अलमीरा होता है, कुछ ना कुछ रखा ही होता है, वो स्पेस बहुत सारे लोग कैलकुलेट भी नहीं कर पाते हैं कि हमारे ब्रह्म स्थान में ये रखा हुआ है। उसके बारे में अब मैं एक बार हैंड डाउन करती हूँ। किसी के ब्रह्म स्थान में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना हैंड रेस करें। नारिता मैम अभी आपके कट एंड एक्सटेंशन पर भी बात करेंगे। हिमांशु जी बस आपको अपना वीडियो खोलना पड़ेगा, तभी हम आपका क्वेश्चन ले पाएंगे। जी। परी जी को ले लेते हैं। परी मैम बोलिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही नहीं है। आ रही है? आपने हेडफोन लगा रखा है क्या? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मैडम। आप अनम्यूट भी हो पर आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक। मैम नहीं आ रही। मैम, हिमांशु जी यस मैम। बताएं सर, आपके ब्रह्म स्थान में क्या दिक्कत है? सेंटर टेबल आ रहा है मैम। जी। जी मैम मैम। अगर सेंटर टेबल आ रहा है तो आपको सेंटर पिरामिड यूज करना पड़ेगा सर, जो कि उसकी नेगेटिव ऊर्जा को ब्लॉक कर देगा तो और आपके पूरे घर में पॉजिटिविटी फैलाएगा। आपके घर में किसी को पेट इशू आ रहा है क्या, पेट रिलेटेड कोई संबंधित इशू? हाँ, रहता अक्सर रहता है। हाँ, गैस वगैरह का इशू रहेगा या हाँ, कुछ भी इशू रहेगा आपके घर में? कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है। हाँ, तो वो उसी वजह से है कि वो सेंटर टेबल ब्रह्म स्थान में है, तो उसको तो ब्लॉक करने टेबल को के। ही हटा दें मैम, टेबल को ही हटा दें। हाँ, टेबल को हटा दीजिए सर, बिल्कुल सही है। अगर आप टेबल हटा सकते तो सबसे अच्छी बात है, और अगर आप नहीं हटा सकते तो सेंटर पिरामिड लगता है सीलिंग पे, वो लगा तो सकते हैं। सेंटर पिरामिड कहाँ रखेंगे मैम?
रखना नहीं है सर, वो सीलिंग पे लगेगा। अच्छा, वो सीलिंग पे लगेगा। हाँ, सीलिंग पे वो रखने से पूरे घर की जो एनर्जी है ना वो पॉजिटिव कर देता है वो। सीधा फॉल सीलिंग के ऊपर रख सकते हैं? फॉल सीलिंग पे नहीं सर, सीलिंग पे लगेगा। देखिए, आप जैसे ये है, ये पिरामिड है, ये जी। छोटा पिरामिड ऐसे ही सेंटर पिरामिड आता है। तो हम उसको सीलिंग पे ऐसे ऐसे लगा देते हैं। यहाँ अच्छा स्क्रू लगते हैं चार। अच्छा चार स्क्रू अच्छा। लग के सीलिंग पे ये ऐसे लग जाता है। तो पूरे घर में ये पॉजिटिव वाइब्स फैलाता है, और जो भी नेगेटिविटी होगी उसको ये कम कर देगा। थैंक यू मैम। वेलकम सर। परी मैम का एक बार और लेके देखिए। दूसरा आप, हाँ जी परी मैम बताइए। अब देखिए मैडम, आप बात कर पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? नहीं आ रही मैडम। राजीव सर भी हैं। एक सेकंड। राजीव जी अनम्यूट करें। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। ये मेरे घर के साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, तो उसके लिए कुछ उपाय है? ठीक है सर, साउथ ईस्ट का टॉयलेट है तो आप उसको हटवा सकते हैं। तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं आज के टाइम में नहीं। कि टॉयलेट हटे। तो जी। उसके लिए हम लोग, एक तो है कि उसकी नैनो से उसकी एनर्जी को हम शिफ्ट कर दें। जी। क्योंकि साउथ ईस्ट जोन है हमारी कैश फ्लो की और जी। किचन की। तो आपको हो सकता है कि पैसे आने में दिक्कत आ रही हो, फाइनेंशियल जी। इशू आ रहे हो आपको उससे, कैश फ्लो जी। आ नहीं पा रहा हो, आते आते काम भी आपके रुक जाते हो। जी। तो साउथ ईस्ट की एनर्जी को, जो फायर जोन है वहां पे वाटर एलिमेंट आने से पूरा खराब कर दे रहा है साउथ ईस्ट को। तो उसको सबसे पहले, एक तो आप नैनो से उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, हाँ जी। आप वहां पे टॉयलेट ब्लॉकर लगाएं। ओके। सीट के पीछे लगेगा सर, सीट के पीछे। जी ठीक है जी। तीसरा, आप उसकी, या तो आप उसकी कट करके तीनों साइड, और कॉपर की डाल सकते हैं वायर। ओके। ये जो वायर डालनी है ना नीचे, कट मैम बोल रही हैं, तो सीट नहीं करनी है, सीट के तीनों तरफ, हाँ जो ठीक। चारों तरफ होता है ना, जमीन के अंदर थोड़ा सा टाइल तोड़ के उसके अंदर कॉपर की वायर डाल के उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। कॉपर की वायर से आप एक दीवार बना रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। फिर वापस से टाइल्स लगवा दीजिए, ऐसा। जी ठीक। आप ये नहीं करवा सकते हैं तो रेड टेप लगा लीजिए। पर वो थोड़े टाइम के लिए काम करती है, पर कॉपर की वायर बराबर काम करती है। रेड टेप आपका मुश्किल से 15-20 दिन, महीना भर काम करेगा। ओ- वो एक ओके। टेम्परेरी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है कि आप नीचे जमीन पे कट करवा के उसमें कॉपर वायर डालें, और फिर उसको वापस से पैक करवा दें ऊपर से, और पीछे ओके। टॉयलेट ब्लॉकर लगाएं। वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है। हाँ जी। तो इससे उसके आपके जो लिए हाँ जी बोलिए। नैनो लगाने के लिए कोई वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी कि हम आप खुद अपने आप अ, लगा सकते हैं? उसमें कोई इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि? सर अगर बुला लेंगे तो ठीक रहेगा, सारी चीजें चेक हो जाएंगी कि एक्चुअल में साउथ ईस्ट जोन में कौन से जोन पे आ रहा है। ईस्ट ऑफ जी। साउथ ईस्ट में आ रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ ऑफ ओके। साउथ ईस्ट में आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, तो आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा। ये ओके। मेन देखना पड़ेगा कि कौन सी जोन में प्रॉपर ये आ रहे हैं। और साउथ। अगर ठीक आपको है। वास्तु आता है, ठीक है, आपको अपनी घर की डिग्रीज निकालने आता है मैप के थ्रू, शक्ति चक्रा और मैप यूज करके आप अपने घर की डिग्री निकाल पा रहे हैं, और आपको पता है कि इस जगह है, तो आप नैनो खुद भी लगा सकते हैं। ओके। क्योंकि ठीक है। मेन क्या होता है सर, डिग्री का ही काम है, क्योंकि 360 डिग्री होता है। ठीक है। हम्म। अब साउथ ईस्ट कितने डिग्री पर है? जैसे वेस्ट, ये जैसे मैम एक दिखा रही है आपको, ये ये शक्ति, शक्ति चक्र है, जी। ये आपके इसी के मैप के अकॉर्डिंग है। मिडिल में, मैप जो होता है आपके घर का, उसके मिडिल में हम्म। रखकर आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं कि कौन सी कहाँ पर है। ओके। इसके लिए सर अगर आप क्लास करेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। यहाँ तो हम कुछ रेमेडीज पर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एक करके मैडम ले लेते हैं, जिनकी वीडियो ऑन है ना, हाँ उन्हीं जी मैम। से प्रॉब्लम पूछ लेते हैं। ठीक है मैम, ठीक है।
जी राजेश जी, राधे राधे। राधे राधे मैडम। राधे राधे सर। मैम एक तो अभी बता रहे थे ना अभी आप साउथ ईस्ट के लिए, तो साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट के मध्य मैडम अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो तो उसका थोड़ा सा मेरे को थोड़ा परेशानी हो रही है। उसको कैसे ट्रीट करेंगे मैम? सर जो उसका जो ऊपर का जो ढक्कन है ना वो रेड कलर कर दीजिए। जो अंडरग्राउंड वाटर का जो ऊपर का होगा ना ढकने के लिए जो भी, उसको रेड जी कलर जी कर मैम। दीजिए। उसको रेड कलर कर दीजिए। जी क्योंकि साउथ ईस्ट एक्चुअल में फायर की जोन है, वहां पे एक तो आपने पानी ला दिया, वहां पानी जी होना जी ही नहीं चाहिए। इससे आपका कैश फ्लो जी में मैम। दिक्कत आएगा। और जो लेडीज हैं उनको हेल्थ हम्म इश्यूज होने लगेंगे धीरे धीरे। लेडीज को आने लगेगी बिल्कुल हेल्थ मैम। इश्यूज। तो ये होना नहीं चाहिए, तो आप उसको रेड हम्म, रेड कर दीजिए उसको। ढक्कन को रेड कर दीजिए। दूसरा जी आपको मैम। आपको वास्तु आता है थोड़ा बहुत भी? ओके। हाँ सर मैम, वास्तु आता थोड़ा है? थोड़ा बहुत आता है मैम। तो फिर आप उसको एक तो जी रेड जी जी ढक्कन, मैम, थोड़ा आता है। हाँ एक तो ढक्कन रेड करेंगे, दूसरा नैनो से उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। क्योंकि वो एक तरीके से ठीक कट है मैम। जैसा हो गया है साउथ ईस्ट में ना, जो नहीं होना मैम चाहिए। हम्म, अच्छा मैम एक जैसे कि किसी ने मुझे ये भी देखा बोला था कि हम उसको अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक को कॉपर की वायर से अगर हम वो कर दें, बंद कर दें उसको, तो वो बंद वाला तो सिस्टम नहीं हो पा रहा है मैम एक्चुअली ना। सर वो बंद हो नहीं कॉपर की पाएगा। वायर से ना नहीं होगा सर वो। नहीं हो पाएगा ना मैम? नहीं। तो मैम एक और पूछना चाह रहा हूँ मैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर जो होता है बिजली का मैम, जो होता है पोल होता है, बिजली का पोल होता है, बिजली हाँ उसको मैम जी। कैसे ब्लॉक करेंगे? तो वो घर के सर अंदर है कि घर के बाहर है? अंदर अंदर है मैम, अंदर ही है, नॉर्थ ईस्ट में ही लगाया हुआ है मैम एक्चुअली ना। गवर्नमेंट वाला पोल बोल रहे हो आप? हाँ जी मैम, गवर्नमेंट वाला पोल ना। तो सर सबसे पहले काफी बार मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाओ और मैम उसको बहुत बार चेंज करने उनको की रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट भी की, डाल करो। एप्लीकेशन भी दी, रिक्वेस्ट भी की मैम, वो आए नहीं, वो ठीक करने के लिए नहीं आए मैम, उसको उठा वहां से शिफ्ट करना पड़ता है वो, तो वो किया नहीं उन्होंने। तो बोलते करेंगे करेंगे, तो अभी तो मुझे वो बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है उसमें, नॉर्थ आपकी नॉर्थ ईस्ट में लाइफ ना। में तो बहुत भयंकर समस्याएं चल रही होंगी सर। तो जी जी नॉर्थ मैम। ईस्ट में तो बहुत गड़बड़ होने से सारी चीजें ही बिगड़ जाती है आपके घर की। जी क्योंकि किसी भी आदमी का दिमाग सही से काम ही नहीं करेगा अगर नॉर्थ ईस्ट एलिमेंट बैलेंस नहीं होगा सर। तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ और भी पड़ा है ना, जैसे आप तो इलेक्ट्रिक सामान बोल रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने कुछ हैवी हम्म सामान भी रख दिया, जैसे सोफा रख दिया, लोहे की अलमारी रख दी, उस वहाँ घर की की किसी भी भारी हो जाता है। जी 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 मैम, भारी हो समझ जाएगी। उसकी उसके घर में किसी भी आदमी का दिमाग काम ही नहीं कर रहा होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल। नॉर्थ ईस्ट हम्म, में हमें ये सिखाया गया था कि झाड़ू होता है ना, झाड़ू, वो भी नहीं रखना। वो भी नहीं जी रखना, वो भी बहुत भारी होता है। समझ रहे हो? तो भैया उसकी जी रेमेडी मैम। तो मैडम अभी आपको बताएंगी ही, फिलहाल के लिए टेम्पररी। पर कोई भी जुगाड़ लगा टेम्परेरी के बता रहा हूँ। वो हाँ, पोल तो किसी भी हालत में हटवाओ, क्योंकि वो तो मतलब मैं सॉरी इतना बोल रही हूँ, वो सिर्फ बर्बादी का घर है। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, बाकी सारी समस्याएं हम सही कर सकते हैं, पर नॉर्थ ईस्ट अगर आपके घर का बैलेंस नहीं है तो आपका माइंड ही नहीं चलेगा। हाँ आपकी मैम, चीजें कंफ्यूजन सी अटकेंगी सर। रहती है ना, कंफ्यूजन रहती है कि दो दो माइंड बन जाते हैं कभी कभार ना, कंफ्यूजन रहती है हमेशा कि फिर कभी ये कभी करेंगे। आपके रिलेटिव या दोस्त से पूछना कि आपका माइंड कितना प्रॉपर काम कर रहा है, क्योंकि उसमें आपकी दिमाग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में जी पोल की वजह से आपको क्लियरिटी ही नहीं है कि आपको करना क्या है। मैडम इसकी नॉर्थ ईस्ट में पोल की रेमेडी बता दो, कौन सा ब्लोकर और क्या कर सकते हैं? मैम इसमें तो पाकुआ मिरर लगेगा। अच्छा, कहाँ पर लगेगा मैडम? घर के बाहर पोल, जैसे वॉल पे लगाओ, बिल्कुल पोल के सामने जो वॉल पे, जिससे जी कि जी उसकी जो नेगेटिविटी आए तो वो वापस पोल पे ही चली जाए, आपके पास नहीं है। और सर पकवा मिरर दूसरे तरीके वाला चलेगा, ये हम्म। वाला नहीं चलेगा। कॉपर वाला एक पकवा मिरर आता है, जी जी ठीक है, जिसके पीछे 9 ग्रह बने हुए होते हैं और अष्टकमल बना होता है। आप हमारे नंबर से उसका एक जी फोटो मंगा लेना, खरीदो आप कहीं से भी। हमारा नंबर है ही आपके पास जी राजेश जी, मैंने आपको पहले जी भी देखा है।
जो हमारा नंबर है नाइन जी डबल जी वन नाइन डबल वन सेवन जी जी जीरो मैम। फाइव सेवन पे पकवा मिरर का फोटो मंगवा लेना। ठीक है, वो भले आप मार्केट से खरीद लेना, कोई इशू नहीं है, जी मैम। पर वो आप कर लेना सर, क्योंकि जी मैम। बहुत बड़ा समस्या है ये। पर वो बहुत जरूरी है, नहीं तो ठीक है मैम। मेंटली थैंक यू मैम। बहुत इश्यूज आएंगे, बहुत ज्यादा। और धीरे धीरे तो सर ये बढ़ते रहेंगे, है ना। जी जी। थैंक यू राजेश जी। थैंक मैम सब बोल रहे हैं एक बार आपका नंबर डाल दीजिए। एक सेकंड, मैंने नंबर अभी जस्ट टाइप किया है, इस नंबर पर आप कनेक्ट कर लेना। आपको अगर क्लास करनी है, कोई प्रोडक्ट चाहिए, मैडम से कंसल्टेशन लेनी है, मैडम ऑनलाइन भी कंसल्टेशन करती हैं, और आपको विजिट करवाना है मैम का, तो वो भी पॉसिबल है जी। हाँ जी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर मैं क्लास के बारे में बताती हूँ, फिर और क्वेश्चन लेंगे मैडम, ठीक है। ठीक है, ठीक है। परी मैम, मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आप मीटिंग लीव करो और रीजॉइन करो, ठीक है, तो क्या पता आपकी आवाज आने लग जाए। ये क्लास अभी आराम से 6 साढ़े 6 बजे तक चलने वाली है, तो सब लोग इजी रहे, हम बात करेंगे सबसे। दीपिका मैम, राधे राधे। राधे राधे। राधे हाँ, राधे। बताओ मैडम, राधे आपके राधे। घर में क्या वास्तु दोष है? नहीं, एक्चुअली जो मेरा जो अभी हम लोगों ने नया घर लिया है ना, वो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट उसकी एंट्रेंस है, और साउथ ईस्ट में भी उसकी एंट्रेंस आती है। तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा जानना था कि ऐसा क्या रेमेडी करेगी, थोड़ी सी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। मैम देखिए, साउथ वेस्ट में एंट्री आने का मतलब है कि रिलेशनशिप खराब, हम्म। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप खराब, फैमिली में जितने भी लोग हैं उनका रिलेशनशिप खराब, सबके आपस में लड़ाई होगी, दो लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहेंगे, हम्म। स्टेबिलिटी नहीं रहेगी लाइफ में, कुछ ना हम्म। कुछ प्रॉब्लम्स चलती ही रहेगी। ये तो साउथ वेस्ट का है। अगर साउथ ईस्ट की भी एंट्री है तो आपके घर में कैश फ्लो बिल्कुल ही खत्म, फाइनेंशियल इशू आने लगेंगे, हम्म। बिना बात के छोटी छोटी बातों पे हम लोग सोचने लगेंगे, हम्म। है ना, फिर डबल मैम माइंड इस, होने लगेगा। ये हाँ, सारी चीजें आपके घर में होने लगेंगी। हाँ जी मैम, हाँ, क्या कह तो रहे हैं फिर दीपिका मैम मैम? इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी कुछ ऐसी है कि चीज कर सके, थोड़ा सा इन चीजों से बच सके? हाँ मैम, इसके लिए यही है कि एक वर्चुअल डोर आता है मैम, वर्चुअल डर, अच्छा। वर्चुअल डोर हाँ। साउथ वेस्ट की एंट्री को हाँ। नैनो से ब्लॉक करके अच्छा। वर्चुअल डोर से हम लोग एंट्री खोलेंगे जहां पर भी हमको अच्छा मिलेगा, जैसे N3, N4, हाँ। N5, E3, अच्छा। E4। बस एंट्रेंसेस होती हैं 32, उसमें हाँ। से सिर्फ 8 9 एंट्रेंसेस होती है जो बहुत अच्छी होती है। तो हाँ। हमें बस ये 5 एंट्रेंसेस पे खोलना है, साउथ की और वेस्ट हाँ। की एंट्रेंस पे नहीं खोलना है हमें। हाँ, तो मैम वर्चुअल डोर बताइए एक बार कौन सी एंट्रेंस है? N3, ओके। N4, N5, हाँ। ओके। E3, E4। E3। ये ठीक है। वर्चुअल डोर का मतलब है कि आपकी एंट्रेंस बंद नहीं होगी, बस इसकी हाँ। एनर्जी को हम ब्लॉक करेंगे, और हाँ। उस वर्चुअल डोर से उसकी नया डोर हम ओपन करेंगे, सिर्फ एनर्जी अच्छा। वाइज। तो धीरे अच्छा, धीरे जो, हाँ जी, हम्म, ये वर्चुअल डोर जो है वो आपके मतलब आप प्रोवाइड करेंगी, या मतलब कहीं और से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ? कहीं से भी लीजिए, आपकी इच्छा है। हमारे अच्छा पास भी तो, अवेलेबल है मैडम, पर हाँ, अगर आपको अच्छा। कहीं और से लेना है तो आप हाँ, वहां से नहीं भी ले नहीं, सकते मैं कांटेक्ट कर लूंगी आपसे ना। क्योंकि वर्चुअल डोर नहीं लगाएंगे ना तो आपके घर में तो डाइवोर्स तक की नौबत आ जाएगी मैम, इतना खराब हम्म। होता है साउथ वेस्ट का एंट्रेंस। अच्छा, अच्छा। और ये जो घर लिया है जैसे कि मेरे हस्बैंड के नाम से है, तो अफेक्ट उसी को पड़ेगा जिसके नाम से है? मैम नहीं। हैं। जो रहता हम्म। है मैडम, अच्छा। सबको सबको घर में हाँ, अगर 10 लोग हैं तो 10 को, 4 है तो चार को, 4 को। सबको इफेक्ट करेगा मैम। अच्छा। ठीक है, बट अब ये कुछ इनकी, होगा, इसमें ये हम्म। फर्क पड़ेगा, बताती हूँ। अगर आप हाउस वाइफ हो तो हम्म। आपको उस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई हम्म। बिजनेस वाला है तो उसको उस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी। जी मैम। ठीक है। तो कुछ लेआउट वगैरह भी, मतलब जैसे कि इतना तो मैं थोड़ा सा वास्तु खुद ही कर लेती हूँ, पर जैसे लेआउट ऐसा किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में हो तो उसका कुछ उपाय है क्या मैम? मैडम अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज बताई थी हाँ, कि वो नॉर्थ किचन में ईस्ट भी में लगा अगर सकते हैं। झाड़ू है
अगर हम्म नॉर्थ ईस्ट वाली लोकेशन पर अगर आपने झाड़ू भी रखा है, ठीक है ना, हम्म तो वो भी हम्म। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो नॉर्थ ईस्ट का किचन तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है मैडम। अच्छा, तो फिर तो अभी तो मैडम मैं नया कोई घर ब्लॉकर लिया। वाली रेमेडी बता दो एक बार आप, है ना। हाँ, ये हाँ तो एक ब्लॉकर ना, तो लगे। हाँ जी। क्योंकि नया अभी जस्ट अभी घर लिया तो तोड़ा फोड़ी थोड़ा तो फोड़ी क्या। करने की जरूरत मैं, नहीं है मैम, अब थोड़ा फोड़ी होती नहीं है, इससे इसकी एनर्जी हाँ को आप शिफ्ट करेंगे। अच्छा, ये नैनो नैनो से, सब जगह नैनो का जो आप बोल रहे हो नैनो क्या वो होता सब। है, एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, तो किचन में ये कहाँ लगाना है मैम? किचन के बाहर। अच्छा, गेट पे। हाँ, मेन गेट। मेन गेट पे मतलब हम्म। गेट पे लगा दे या गेट की वॉल पे लगा दे, ऐसा कुछ? मेन गेट पे नहीं लगेगा, मेन गेट के ऊपर जो वॉल आ रही है ना उस पे लगेगा मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्थ ईस्ट। हम्म। ठीक है ठीक, ठीक है मैम। थैंक यू, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। हाँ जी। ठीक है, ओके। जी मैम। मैडम एक बार क्लास के बारे में बता दूं, फिर और हाँ जी। हाँ जी। लोगों के क्वेश्चंस ले लेंगे। हाँ जी मैम। एक सेकंड मैडम। तो मैम से भी हम और भी क्वेश्चंस पर बात करेंगे, सबके क्वेश्चन होंगे। 6:30 बजे तक क्लास चलने वाली है, तो बने रहिए और बहुत सारा नॉलेज लेके जाइए। मैम का ये बेसिक टू एडवांस वास्तु का कोर्स आने वाला है, जो कि मंडे से आने वाला है, 8 जून से। टाइम इसका 12:15 बजे का रहने वाला है। इसमें आपको पीडीएफ मिलने वाली है, रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, और ई सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्स कंप्लीट होने पर। 10 दिन की क्लास है, नंबर ऑफ डेज 10 है। मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, संडे को क्लास नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि इस 10 दिन की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। मैं एक बार वो सबको कोर्स कंटेंट के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस 10 दिन की क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम सीखेंगे, इंट्रोडक्शन सीखेंगे हम वास्तु का, कि वास्तु है क्या चीज। वास्तु शास्त्र अलग है और वास्तु क्या है, हम दोनों पर बात करने वाले हैं। हम इसकी अंडरस्टैंडिंग समझेंगे और साइंटिफिकली कैसे काम करता है। ऐसा नहीं है कि हमने बोला नॉर्थ ईस्ट में ब्लॉकर लगा दो या नॉर्थ ईस्ट में झाड़ू नहीं होना चाहिए, झाड़ू तक भी नहीं होना चाहिए, ये ऐसे हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। इसके साइंटिफिक तरीके से हम वास्तु को समझेंगे। इसके अलावा हम वास्तु के प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे, और हमें वास्तु क्यों करना चाहिए, वो हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करना है, इस पर क्लास होने वाली है। वास्तु पुरुष की जो थोड़ी सी स्टोरी मैम ने आपको बताई है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं, और इसमें वास्तु के क्या क्या एलिमेंट्स काम करते हैं उस पर बात करेंगे। वो 5 एलिमेंट हैं जो डिवाइन एलिमेंट्स हैं: वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस एलिमेंट। इन पांचों एलिमेंट को अगर इम्बैलेंस है अगर आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और उसको बैलेंस करने से आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिविटी आएगी, इन्हीं सारे टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। इन पांचों एलिमेंट के से हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम कैसे क्रिएट, उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करेंगे। तो थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ कंट्रोल, थ्योरी ऑफ बैलेंस, मतलब इन एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे, जहां नहीं है वहां लाना है तो कैसे क्रिएट करना है, कैसे कंट्रोल करना है और कैसे बैलेंस करना है। और जो 16 डायरेक्शन होती हैं उस पर भी बात करेंगे, वहां कौन सा कलर होना चाहिए, 16 डायरेक्शंस की रेमेडी पर बात करने वाले हैं। इसी तरीके से 32 एंट्रेंस पर हम बात करने वाले हैं। अलग अलग डायरेक्शन में जो रूम बने हुए होते हैं उन पर भी हम बात करने वाले हैं। इसमें हम घर का वास्तु का ही बात करने वाले हैं। इसमें घर में डिग्रीज कैसे चेक करें, जैसे अभी एक सर का क्वेश्चन था कि साउथ ईस्ट में है, पर साउथ ईस्ट में साउथ साउथ ईस्ट में है या साउथ साउथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है, उसकी डिग्री कैसे हम ढूंढेंगे, वो भी हम इसके अंदर बनाना सीखेंगे।
साइट पे प्लानिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, कैसे मैप से आप अपने घर का वास्तु चेक कर सकते हैं, कंपास कैसे यूज करना है, मैप को कैसे देखना है, ब्रह्म स्थान कैसे ढूंढना है, और कौन सी जगह पर कौन सा एलिमेंट या ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, और बहुत सारी रेमेडीज इस कोर्स का पार्ट है। और बहुत ही नॉमिनल फीस पर मैम का बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। मात्र 2300 पे करके आप इस क्लास में आकर अपनी लाइफ की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर स्क्रीन पर है। 9119117057 पर कनेक्ट कर सकते हैं। पे करने के लिए स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, इस पर पे करके स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पर शेयर करना है। और अगर आपको मैडम से कंसल्टेशन लेनी है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, कनेक्ट करने का नंबर यही है। ये सब मैं अभी आपके चैट बॉक्स में डाल दूंगी। और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए तो अगले 48 घंटे तक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अभी मैं आपको वो भी आपके चैट में शेयर कर दूंगी। यस। हाँ जी मैम। हाँ जी। अब लाइन से ले लेते हैं, बहुत सारे हैंड डाउन हो गए हैं। देखिए ना, सुष्मिता जी का ले लेते हैं, उन्होंने बहुत देर से हैंड रेस कर रखा है। हाँ जी। सुष्मिता सिंह जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। अ, मैम मुझे ये जानना था, नॉर्थ ईस्ट में ना इन्वर्टर और फ्रिज रखा हुआ है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? और एक भारी सी किताबों की अलमारी भी रखी हुई है। मैम अगर सबसे पहले तो ये अगर आप हटा सकते हैं। मैम ये हटा ही नहीं रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम, मतलब मेरी ही लाइफ खराब हो रही है, मतलब इतने दिनों से ना बहुत। वैसे तो ये सभी सफर कर रहे हैं मगर हटा नहीं रहे यहाँ से। मैम हटा नहीं रहे हैं तो आप वहां पे, एक तो आप वहां पे स्टेचू लगा सकते हैं। एक तो वो बुद्धा जी होते हैं ना, जो तो ऐसे हाँ। में जो होते हैं, एक तो वो लगा दीजिए वहां पे, अच्छा। है ना, जिससे कि उसकी नेगेटिविटी वहां की कम हो। दूसरा, हम्म। आप वहां पे उनके चारों तरफ ना उन सब चीज ऑब्जेक्ट के ब्लू टेप लगा दीजिए मैम। ब्लू टेप लगा दूं? ब्लू मैम टेप लगा। टेप, हाँ, टेप जो है कितनी चौड़ी होनी चाहिए? मैम इतनी, बस अच्छा। ज्यादा नहीं। हाँ, अच्छा आप वो मैम, लगा कहाँ दीजिए। से, हाँ जी। कहाँ, हाँ कहाँ से मिल जाएगी? मैम मैम के पास भी अवेलेबल होगी और बाहर भी मिल जाएगी, जहां आपके इच्छा, जहां से आप लेना चाहो। ठीक। अच्छा वो मैम टेप आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स के चारों तरफ लगाएंगे, और एक बुद्ध जी की लगाएंगे मूर्ति वहां पे कॉपर की, जिससे कि आपको जो शांति जो भंग हो गई है वो शांति मिली, डबल माइंड कम मैम हो जो, जाए। हाँ, जो बुद्धा की मूर्ति लगानी है या लाफिंग नहीं बुद्धा नहीं, की लाफिंग लगानी है? बुद्धा नहीं मैम, लाफिंग बुद्धा नहीं। हमारे बुद्ध देव जी का आता है स्टेचू। अच्छा, उनकी हाँ कॉपर की मूर्ति लगानी है? हाँ, उनकी कॉपर की मूर्ति ऐसे आती है, ऐसे ऐसे ऐसी मुद्रा में, वो वाली। मेडिटेशन वाले हाँ, पोज में ही बैठे मेडिटेशन वाली, होंगे हाँ फिर? जी हाँ जी, बिल्कुल। ठीक। मैम हो जाएगा सही, बस यही दो चीजें करनी है? मैम इसका तो यही सॉल्यूशन, या तो आप इसको हटाओ, और नहीं हटा मैम सकते ये तो इसके हटा ही चारों नहीं तरफ को रहे। ये हम इसको मैं तो, इसलिए कवर कर रहे हाँ हैं मैं ब्लू तो, टेप से। मैं तो हटा देती, लेकिन मैंने कई बार हटाने की कोशिश भी करी है, मगर ये दोबारा इन्होंने यहीं रख दिया है। तो मैम और वो तो घर के अंदर है ना, तो पाकुआ हाँ मिरर वगैरह कुछ लगेगा नहीं। तो इसका यही हाँ सॉल्यूशन है कि ब्लू टेप लगाए, कट होगा नहीं क्योंकि ये हटा दे। तो ब्लू टेप लगा के, और वो बुद्ध देव जी का वो लगा हुआ स्टेचू। बिल्कुल मैम, चारों तरफ लगा देना है। हाँ जी मैम, बिल्कुल चारों, जमीन पे लगाना है, जमीन पे। उन ठीक। ऑब्जेक्ट्स के नहीं, ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जमीन पे लगानी है। मतलब ऑब्जेक्ट और टेप के बीच में थोड़ा डिफरेंस रखना है या हाँ बिल्कुल हाँ हाँ चिपका? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस रख के फिर लगाइएगा नीचे कितना जमीन। डिफरेंस रखना होगा मैम? ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। थोड़ा सा ही तो ना? हाँ जी, थोड़ा सा बिल्कुल। हाँ, इतना नहीं, ठीक। जरा सा मैम, जरा सा, कि ठीक उस है मैम। एरिया को हम कट कर रहे हैं। ठीक है मैम। हाँ अच्छा, सही हो जाएगा ना मैम इससे? मैम, करिए, हो जाएगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। ये जो टेप है वो दीवार पे नहीं, जमीन पर करनी है। जी हेमंत जी, राधे राधे। हेमंत जी, एक सेकंड, हेमंत जी ने अनम्यूट भी किया है। हेमंत जी, आवाज आ रही है हमारी आपको? जी 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 जी। राधे बोलिए राधे जरा। सर। राधे राधे राधे। राधे।
मैं ये बोल रहा था साउथ वेस्ट में वो बना हुआ है टॉयलेट, उसका क्या है? क्या बना हुआ वो है? टॉयलेट बना हुआ है टॉयलेट? मेरे से। हाँ। या तो आप उसके पीछे टॉयलेट ब्लॉकर लगा के कट करके उसमें हम्म। कॉपर के स्ट्रिप्स डालें। ओके। एक सॉल्यूशन तो ये है। हाँ। या दूसरा, आप उसकी एनर्जी को, टॉयलेट की एनर्जी को नैनो के थ्रू शिफ्ट कर दें। ये कहाँ मिलेगा? सर ये मैम के पास भी मिल जाएगा। अच्छा, नैनो बोलते हैं। हाँ जी, नैनो बोलते हैं इसको। ये क्या, ओके। एनर्जी शिफ्ट करने में इजी रहता है। जो उसकी नेगेटिविटी है ना, क्योंकि हाँ साउथ हाँ वेस्ट में टॉयलेट से आपके रिलेशनशिप, फाइनेंस, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आने लगेगी धीरे धीरे। हाँ, उसी में प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो ये और धीरे एक है धीरे। ना, हाँ जी। उत्तर भारी है, उत्तर में सीढ़ियाँ बनी हुई है। हाँ, नॉर्थ भारी हो गया। नॉर्थ भारी नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। तो सीढ़ियों के उसके नीचे आप ब्रास का कछुआ रख दीजिए, सबसे नीचे वाली सीढ़ी को। अगर सीढ़ी के पीछे जगह है तो हाँ हाँ। कछुआ रख दीजिए ब्रास का। अच्छा, ब्रास का कछुआ रख दूँ हाँ, कछुआ रख सीढ़ियों दीजिए। के नीचे? हाँ जी, हाँ जी। तो वो सीढ़ियों का हम्म। भार जिस तरीके से समुद्र मंथन करते हुए कछुआ भगवान जब हाँ। बने थे तो उन्होंने भार सहा था, इस तरीके से वो सीढ़ी का भार भी सहेंगे। अच्छा, वहां पे वो नीले झरने वाली तस्वीर लगा दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं नहीं, होगा। नहीं। उससे कुछ नहीं। चलो, ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम सर। पुष्पा मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। मैम एक चीज है ना, मेरे को एक बहुत बड़ी हेल्प चाहिए। हम लोगों को एक आज ही ऑफिस देखने गए थे, ठीक है? तो उसकी एंट्री तो बहुत अच्छी थी। उसकी एंट्री मेरे को मिल रही थी N2, N3, N4 पे। एंट्री तो अच्छी है मैम। हाँ, और उसके सामने में ही ऑफिस का था, लेकिन उसके राइट साइड में जो बैक रहता है, क्या बोलती है, नॉर्थ के ऑपोजिट, साउथ में साउथ बोल में, रहे हैं? हाँ। तो जो राइट साइड में छोटा एक टॉयलेट है, तो उसके सामने में पूरा कट आ गया, 4 फीट का जो टॉयलेट एक्सटेंशन हो रहा है, तो वो कट आ रहा है। तो उसको एक्सटेंशन को कैसे ठीक करना चाहिए, या उस ऑफिस को भाड़े पे नहीं लेनी चाहिए? दो मैं देखी थी, दोनों में अलग अलग तरह का था। एंट्रेंस दोनों की बहुत बढ़िया थी। तो क्या करना चाहिए उसमें? जो कट आ रहा है बाथरूम के कारण, 6 बाई 6 फीट एक्सटेंशन हो रहा है। एक में मैम तो जो डिस्पोजेबल, जो ये अपना रहता है ना, 300 डिग्री पे, 290-300 डिग्री की पर डिप्रेशन डिटॉक्स जोन है अपना, वहां हम्म। पे बाथरूम है, 6 बाई 6 फीट का। और उसके बाद उसके सामने में पूरी एरिया कट है, जो नॉर्थ एरिया कट है। तो इसके अंदर में भी एंट्रेंस बहुत बढ़िया है, ईस्ट की। E2, E3, E4 उसको मेरे को एंट्रेंस मिल रहा है। सामने में जो कैबिन मिल रहा है वो वेस्ट जोन का मिल रहा है, लेकिन ये डिप्रेशन डिटॉक्स जोन में बाथरूम हो गया। और उसके सामने नॉर्थ की एरिया 4 फीट की पूरी लंबी कट गई, 15 फीट, 4 बाई 15 की लंबी कट हो गई। तो इसमें हमको ऑफिस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? मैम जो जो ईस्ट कट हो रहा है ना, ईस्ट नहीं कट हो रहा है आपका, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट मैम कट वो हो रहा वाला है। ऑफिस आपको नहीं लेना चाहिए। कट तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। माने एक्सटेंशन है तो उसके सामने कट हो गया, एक्सटेंशन बोलूंगी मैं। जो डिस्पोजेबल एरिया है, जो डिप्रेशन डिटॉक्स जोन है, वो 6 बाई 6 का एक्सटेंशन हो गया। तो जो उसके सामने पूरा लंबा कट हो गया, माने। मैम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का कट हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उसके हम्म। कट होने से आप ऑफिस भी बना लेंगे ना, तो मनी का कोई भी रोटेशन नहीं होगा। सारा काम ठीक। ही आपका ब्लॉक हो जाएगा, सारे पैसे वहां पे आपके अटकने लगेंगे। हम्म। तो वो ये दोनों कट में। तो होना ही नहीं चाहिए, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का। ओके ओके। हम्म। नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ नहीं है, हाँ। हाँ, नॉर्थ नहीं है उसमें, तो तो उसको मैम वो छोड़। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ कट नहीं हो चाहिए अपने को। हाँ हाँ। और दूसरा वाला बताओ। और दूसरे वाले में मैम एंट्रेंस ईस्ट से है, और साउथ उसमें कट हो रहा है। साउथ कट हो गया है। हाँ। मैम कट को भरने के लिए आप वहां पे हेलिक्स लगा सकते हैं। मैंने अभी भाड़े पे लेना चाहिए क्या? मेरा बेटा मैम बोलता है, नहीं। जैसे मैम मैं तो नहीं। देखिए बहुत बड़ी हो गई, करने वाले बच्चे हैं, मैं तो आपसे डबल एज की होंगी। बिल्कुल थोड़ा मैम, वास्तु बिल्कुल। का ज्ञान है, ठीक है, लेकिन
आज ही देख के आए थे, बाई चांस मैंने अभी देखा आपका, तुम बोली क्या पता आप कुछ हेल्प कर दे, मैं डबल मैम माइंड आपको में थी। दोनों में से कोई भी नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए क्योंकि साउथ नई से चीज। नेम फेम गया, और हाँ। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से आपका सारा मनी फ्लो गया। ओके। तो मैम आपको ऐसे ना दोनों में से नॉर्थ कोई की नहीं एरिया, लेना। अभी एक और प्लीज हेल्प करिए मेरे को। जैसे अभी हमारा नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा वरांडा है, नॉर्थ ईस्ट के रूम में छोटा वरांडा है। नॉर्थ मेरा वहां पे बिल्डिंग में कट आ गया, वो तो कोई उपाय नहीं है। तो वहां पे इन्वर्टर है, मैं इन्वर्टर को शिफ्ट कर रही हूँ। 4 साल से शिफ्ट करते करते अभी मौका लग रहा है कि शिफ्ट कर दूं इन्वर्टर को। तो उसको मैं रूफ में नॉर्थ ईस्ट जोन में डाल दूं। नॉर्थ ईस्ट में नहीं डालना है मैम, नहीं नॉर्थ ईस्ट, सॉरी सॉरी, साउथ ईस्ट में नॉर्थ डालिए। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में डाल दीजिए, नहीं तो साउथ ईस्ट सबसे बेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ न- वेस्ट के बजाय साउथ ईस्ट में डालेंगे तो मैम ज्यादा बेटर है। वहाँ मैम हो नहीं सकता जगह, वहाँ जगह नहीं है ले जाने के लिए। सेकंड ऑप्शन ये है। साउथ में भी नहीं है जगह। वहां पे तार नहीं जा सकता, ऊपर ओपन रूफ है। तो नॉर्थ वेस्ट में लगाने के बाद आप थोड़ा सा रेमेडी कर लेना। येलो तो कलर करूँ नीचे? हाँ, येलो कलर नहीं, व्हाइट कलर। तो जमीन पे व्हाइट कलर कर दूं, पेंट? जमीन पे व्हाइट कर दो, इन्वर्टर पे कलर मार दो आप। इन्वर्टर तो व्हाइट है, हाँ ऊपर में बस। पूरा लकड़ी का कर दिए केस उसका, वो व्हाइट है। आप हाँ तो बोलेंगे बस तो ठीक है मैम, बस बहुत आप है। बोलेंगे तो उसको क्रीम कर दूं? नहीं नहीं नहीं, व्हाइट ही रहने दीजिए। व्हाइट ही रहने दो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, नीरज खन्ना जी को लेते हैं। नीरज सर, राधे राधे। हेलो। हेलो। हाँ मैम, जो आपने ये ब्लू बल्ब बताया नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट के लिए, हाँ जी। तो ये परमानेंट लगे रहेगा तो ये लगा? परमानेंट लगेगा, लेकिन ये एक टेम्परेरी रेमेडी है। अच्छा, ये क्योंकि अब टेम्परेरी हम कुछ रेमेडी, आपने ऑप्शन जो हम बस नहीं कर नैनो पाते हैं। लगाना है वही रेमेडी सही है? नैनो है, ब्लॉकर है, अगर टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में हाँ अगर टॉयलेट है, जी। तो आप सबसे पहले तो कट करिए और ब्लॉकर लगाइए। अच्छा, टॉयलेट मतलब ब्लॉकर। एनर्जी शिफ्ट करें नैनो हाँ, लगा के। टॉयलेट ब्लॉकर लगाइए और उसके पीछे कट लगाइए। उससे आपको हम्म, पता लगेगा, आप उससे उससे चीजें ठीक होने लगेंगी सर। ठीक। हाँ जी। ठीक है। जी मैम, किसी और का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि मेरे हिसाब से जितने लोगों का हैंड रेज है सबका हो गया है। हेमंत जी, आपका जिसका हो गया वो अपना प्लीज हैंड डाउन कर ले। मैम अभी तो है। एक सेकंड। बी जैन जी, बोलिए सर। राधे नमस्ते राधे। मैडम। नमस्ते राधे राधे सर। राधे। राधे सर। राधे राधे। राधे राधे मैडम, नमस्ते। राधे राधे बहुत सर। अच्छा, बहुत अच्छा आपने एक इनिशिएटिव लिया है। थैंक यू। ब्लेसिंग्स भी मिल रही है आपको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मेरे सर। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे अभी आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में आप कॉपर की स्ट्रिप लगा सकते हैं टॉयलेट के लिए। एल्यूमिनियम की। अच्छा, एल्यूमिनियम की लगानी है ना? ठीक है। मेरे यहाँ पे एक फ्लैट मैंने लिया जो इनिशियली एक्चुअली बिल्डर ने दिया तब एवरीथिंग वॉज ओके। S4 की एंट्री थी। और पहले वहां पे एन नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बीच में वहां पे वॉशरूम नहीं था जब हमने बुक किया तब। फिर उन्होंने हम्म। कुछ अल्टरनेशंस किए उसमें, और वहां पे पाइपलाइंस जाने के लिए स्पेस नहीं था तो उन्होंने नए पाइपलाइन भी डाल दिए और वॉशरूम बना दिया। तो अब उसको रेमेडाइज कैसे करना, क्योंकि वो फ्लोर से रेस कर दिया उन्होंने, क्योंकि पाइपलाइन जाने के कोई ऑप्शंस नहीं था तो उनके पास। तो अब वो फ्लोर रेस हो गया, और प्लस वो वहां पे एक WC भी आ गया। तो इसे कैसे सॉल्व करें? सर, नॉर्थ ईस्ट का तो मैंने अभी बताया था, आप नैनो से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, आप उससे नैनो से उसकी एनर्जी को जी। शिफ्ट करें। दूसरा, आप उसमें टॉयलेट ब्लॉकर लगाएं। तो वो शिफ्ट करने का जो आप बता रहे हैं उसको क्या विश लिख के अंदर रखना है, नहीं नहीं या नहीं, फिर? विश लिख के नहीं, इसको सिर्फ अफर्मेशन दे के, और ओके। फिर इस टॉयलेट की एनर्जी को हम किस जोन में शिफ्ट कर रहे हैं वो बोलना है। तो वो सेकंड जोन में भी लगाना होगा या फिर एक हाँ ही जी, जगह हाँ जी, लगाना? सेकंड जोन में भी लगाना होगा जिधर आप भेज रहे हैं। आपके नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से आपके लाइफ में जो खुशियां है ना, वो कम होने लगेंगी सर।
डेली अच्छा। रूटीन एकदम बोर हो जाएगा। डेली रूटीन ओके। हो जाएगा, कहीं घूमने नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये सब परेशानी, डबल माइंड होने लगेगा। शांति भंग हो जाएगी जैसे कहते हैं। तो ये तो आपको करना ही चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट पार्ट, जो फ्लोर उन्होंने रेस कर दिया पाइपलाइन जाने के लिए, तो उसको क्या कर सकते हैं? सर उसके लिए एक स्ट्रिप आती है, पायराइट स्ट्रिप करके ना, पिरामिड स्ट्रिप करके, पिरामिड ओके। स्ट्रिप्स 9। उससे उस एरिया को आप ऊपर सीलिंग पे लगा के कट कर दीजिए उस एरिया को। पर वो कट का इफेक्ट नहीं फिर नहीं नहीं करेगा? नहीं, वो कट कहने का मतलब ये नहीं है कि वो काट देगा फ्लोर को। वो सिर्फ उसकी एनर्जी को कट कर देगा। ओके, कैन यू सिर्फ रिपीट मैडम? पिरामिड स्ट्रिप 9। पिरामिड स्ट्रिप 9। हाँ जी, इससे वो उसकी एनर्जी को कट कर देगा। ओके। हम्म। वन मोर थिंग, सीवेज टैंक कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट। एक ही ऑप्शन है? क्या, किस चीज का है वो सीवेज टैंक जैसे? डब्ल्यूसी हाँ, का। गंदे। हाँ, तो वो नॉर्थ वेस्ट। यस। नॉर्थ वेस्ट उसका एक ही ऑप्शन है, नॉर्थ वेस्ट बस। क्योंकि उसकी फिर पाइपलाइन पूरा सारा नीचे से जाएगा तो सभी को डिस्टर्ब नहीं करता है ऐसे? नहीं नहीं, नॉर्थ वेस्ट में ही होगा। अच्छा मैडम। हम्म। ठीक है मैडम, तो ये पिरामिड स्ट्रिप 9 के लिए अवेलेबिलिटी मैडम से बात कर लेते हैं। हाँ, और किसी ने लिखा है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में गड्ढा नहीं करते हैं, उसको ऊंचा रखते हैं, तो वहां पे हम ये बिल्कुल भी नहीं बना सकते सीवेज वाला। अभी किसी ने रिप्लाई किया था चैट बॉक्स में। ओके, एक इफ साउथ ईस्ट में ऑलरेडी सीवेज बना हुआ है तो उसके लिए कुछ ऑप्शन रेड कलर करने के अलावा? क्या बना हुआ है? सीवेज टैंक बना हुआ है साउथ ईस्ट में। सीवेज टैंक साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में? सर वो गलत है, मैंने बताया ना, नॉर्थ वेस्ट में आएगा। जी हाँ, तो उसमें रेड कलर के लिए आपने सजेस्ट किया था, तो और कोई ऑप्शन है क्या उसके लिए, सर या वो फिर थोड़ा उतने सा से हो जाए? देखना पड़ेगा मैप के थ्रू ना। थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ रहा है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आ रहा है। क्योंकि एक भी डिग्री अगर इधर उधर होगी ना तो वो चीज बिगड़ जाएगी। तो वो यस। मैप के थ्रू थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके बाद ही बता सकते हैं। ठीक है मैडम। है ना सर? ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप देख रहे हैं कि जो चीज आपको आज की क्लास में मिल रही है ये तो बहुत मतलब क्लास का 5% भी नहीं है। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। जी। अनूप रॉय जी, आप इतने अंधेरे में क्यों हैं? जी सर, राधे राधे। अनम्यूट करें सर। वेंकटेश स्वामी जी अनम्यूट करें। हाँ, राधे 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 राधे। सर। राधे राधे सर। सर पहले ये बताओ आप कहाँ से हो? मैं अभी सिरोंचा महाराष्ट्र, गडचिरोली जिला। अच्छा, महाराष्ट्र से हैं। सिरोंचा गडचिरोली जिला महाराष्ट्र से। जी जी सर बोलिए। तो आपका जो सेशन है बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी का जो भी है समस्याओं का निवारण आप तुरंत कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो धन्यवाद। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसा 4,000 स्क्वायर फीट का एक प्लाट है, उसमें 1,200 स्क्वायर फीट का घर बना हुआ है, कंस्ट्रक्टेड एरिया। तो अपन ब्रह्मस्थान किसका लेना चाहिए? दोनों का अलग अलग लेना चाहिए, या कंस्ट्रक्टेड एरिया का लेना चाहिए, या सिर्फ वो ओपन दोनों प्लाट का? अटैच, दोनों एक साथ ही है ना, एक ही बाउंड्री हाँ, में। एक ही बाउंड्री में है। हाँ, तो सर वो बीच में से सेंटर से लिया जाएगा, सिर्फ कंस्ट्रक्टेड एरिया का नहीं होगा। अच्छा, पूरा होल जो भी है जो अपना पूरा है, जो खाली कच्चा पड़ा है, वो सारा लेना पड़ेगा। 4,000 स्क्वायर फीट हम्म। का लेना पड़ेगा, उसमें हाँ। ब्रह्मस्थान फिर ओपन रहेगा तो? अच्छा, वही ठीक रहेगा। हाँ जी, उसी के अकॉर्डिंग पता लगेगा। अच्छा, तो फिर थोड़ा सा अभी जो भी है बाकी का जो, वो वैसा करने से अपना जो दरवाजे है, जैसा चारों बाजू में अपन 4 दरवाजा रखे हैं, डोर्स। हाँ हाँ, जी। तो एक तो नॉर्थ का तो भल्लाट में आ रहा है, लेकिन अभी जो साउथ का है वो दूसरे पद में जा रहा है, जो नहीं जाना चाहिए, जहाँ गृहस्थ आना चाहिए वहां नहीं आ रहा है। ठीक है। अभी पश्चिम का तो वरुण पद में आ रहा है, वो भी बेस्ट है, लेकिन अभी जैसा चारों ओर चारों डोर्स है, चारों बाजू में, तो एक
जैसा अभी दक्षिण का तो अलग पद में आ रहा, तो उसका कोई नुकसान होगा क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। साउथ में अगर गलत डायरेक्शन में डोर खुला हुआ है तो वो तो गलत ही देगा, या तो आप उस एंट्रेंस को बिल्कुल ही लॉक ही कर दें। अच्छा, लॉक कर नहीं, ऐसा तो एक जगह कहीं मैं पढ़ा हूँ वास्तु इसमें, चारों दिशा में, घर का चारों दिशा में डोर्स रहे तो कोई वास्तु दोष नहीं रहेगा, ये ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने एंट्रेंस खोली है अच्छे पद में। तो हाँ हाँ। उसका इफेक्ट तो आएगा ना, जो भी देवता वहां पे ओपन हुए हैं वो तो हाँ अपना हाँ। इफेक्ट देंगे ही ना सर। अच्छा अच्छा, जो अच्छे, फिर वो साउथ का जो देवता जैसा गुरु साथ में होना चाहिए, यम पद में नहीं होना चाहिए, तो वो वैसा फिर अपने को फल मिलेगा, तो चेंज बिल्कुल कर सर, लेना चाहिए। बिल्कुल आपको बंद ओके। कर देना चाहिए, बिल्कुल उसको लॉक कर देना चाहिए गेट को, एंट्रेंस बिल्कुल वहां का यूज ही नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, धन्यवाद माँ, बहुत बहुत अच्छा वेलकम। इंफॉर्मेशन दिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम एक क्वेश्चन आया है चैट में, उसको बताते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। इफ टू डिफरेंट होम मेड इन सेम प्लॉट, वेयर इज द ब्रह्मस्थान? निताई कहाँ जी पे है? से मेरे तो बात नीचे। करते हैं। हाँ, रुक जाइए। हाँ, इनसे करना। निताई जी आप अनम्यूट करेंगे, एक बार थोड़ा समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैसा प्लॉट है, क्या है? हाँ जी मैडम, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैम। जैसे कि एक बड़ा प्लेट रहता है गांव में, वहाँ पे तीन ब्रदर या टू ब्रदर अलग अलग घर बनाते हैं। हाँ तो जी। ये यहाँ पे तो ब्रह्म स्थान निकालना मुश्किल हो जाता है अगर प्लॉट के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे तो। हाँ जी। जी, किसके घर में आए, या डिफरेंट एक ही ब्रह्म स्थान होगा या टू ब्रह्म स्थान होगा? वो सारे अलग अलग लोग रह रहे हैं ना सर, जैसे तीन भाइयों ने अपना अलग अलग पोर्शन बना लिया है। हाँ जी। हाँ, तो तीनों अपना अलग अलग अपने घर में ही देखेंगे ब्रह्म स्थान, पूरे प्लॉट का नहीं देखेंगे। क्योंकि सर जैसे आजकल फ्लैट ओके मैम। बनते हैं ना, फ्लैट जो हाँ बनते जी, हैं वो भी एक प्लॉट पे बहुत सारे होते हैं ना, तो अपने अपने एरिया का देखेंगे उसमें। ठीक है मैडम, थैंक यू। वेलकम सर। पूर्वी जी, अगर वीडियो ऑन कर पाए तो हम आपको लेंगे। राजीव जी आपका क्वेश्चन तो हो गया था ना? जी अनम्यूट प्लीज, जी बोलिए। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, मेरे मुझे एक फ्रेंड ने एक पेंटिंग दी है कृष्ण भगवान की, जो रास लीला करते हैं, वो पेंटिंग है, तो वो कहाँ पे लगानी चाहिए घर पे? सर या तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में लगाइए। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ओके। हाँ, या आप किसी के भी बेडरूम में लगा सकते हैं, कोई बेडरूम हो ना, फैमिली में जो भी कपल है हाँ, उनके बेडरूम में लगा सकते हैं। ये रास लीला वाली है, क्योंकि हम भगवान का फोटो बेडरूम में लगा सकते हैं, तो हाँ वो सर, ये डाउट क्योंकि था। वैसा वाला फोटो नहीं है, ये पूजा वाला। जी, ओके। हाँ। ऐसे इसलिए। बेडरूम में लगा सकते हैं, हाँ। ओके, या तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। हाँ, या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। ओके, थैंक यू। वेलकम राधे सर। राधे। राधे राधे। जी मैम, चलते हैं। एक बार मैं वापस से सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये 10 दिन का बेसिक टू एडवांस वास्तु का कोर्स आने वाला है, जिसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कोर्स कंटेंट मैंने डिटेल में 10 मिनट तक बताया था, अगर किसी को चेक करना हो तो वो यूट्यूब पे जाके चेक कर सकता है। 2300 पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कंप्लीट करने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ भी मिलने वाला है आपको। मंडे से क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट कराइए। हमें कनेक्ट करने का नंबर है 9119117057। इसी पे करना है, इसी पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है। मैडम से कंसल्टेशन लेनी है तो ये है, क्लास ज्वाइन करनी है तो भी आपको इसी नंबर पर कनेक्ट करना है। अगर आपको वास्तु से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो भी आपको इसी नंबर पर कनेक्ट करना है। आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास बहुत मैम अच्छी कोई लगी होगी। पूछ पूछ रहा है कि नोट्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे मैम, पीडीएफ मिलेगी।
मैम हाँ चैट बॉक्स। हाँ क्लास के नोट्स मिलने वाले हैं। एक सेकेंड है ना। आई होप आप सबको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अभी थोड़ी देर में आप हमारे नंबर पर कनेक्ट करके आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं। आपको यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा या डायरेक्ट वेबिनार का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो उसके नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा यूट्यूब पर। थैंक यू। राधे राधे। जाते जाते भी हम एक साथ मिलके राधे राधे करेंगे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे